प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में स्थित लालगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएए पर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने सीएए पर विपक्षी दलों की टिप्पणियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि कोई कितनी भी ताकत इकट्ठा कर ले, सीएए को नहीं हटा पाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बंगाल से लेकर पंजाब तक रहने वाले शरणार्थी भारत मां के लाल बन जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के राज में यूपी का तेज विकास हो रहा है, लेकिन यूपी के शहजादों को इन कार्यों से पेट में दर्द होता है। माता बहनों का बाहर निकलना मुश्किल था, पढ़ाई के लिए बेटी का निकलना मुश्किल था। आज भाजपा सरकार में यूपी इन सब चीजों से बाहर आ चुका है। योगी जी ने आज दंगाइयों, माफिया और अपहरणकर्ताओं की कमर तोड़ दी है। यूपी में स्वच्छता अभियान भी तेजी से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, उसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। मुसीबत के मारे भारत मां की कोख में आकर के शरण लिया, लेकिन कांग्रेस ने इनकी कभी सूध नहीं ली, क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। और ये लोग कौन है? ज्यादातर इसमें मेरे दलित भाई बहन हैं, मेरे ओबीसी समाज के भाई बहन हैं, मेरे पिछड़े भाई बहन हैं। और इसलिए इन पर वहां तो जुल्म हुआ ही हुआ, वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए यहां के कांग्रेस की सरकारों ने भी और उनके साथियों ने भी इन पर जुल्म करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन यहां सपा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने इनके साथ क्या किया? इन्होंने सीएए के नाम पर ऐसा झूठ का पहाड़ खड़ा कर दिया, ऐसा झूठ चलाया। सपा, कांग्रेस जैसे दलों ने यूपी सहित पूरे देश को दंगों की आग में झोंकने का भरपूर प्रयास किया। आज तक ये इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि मोदी ये जो सीएए लाया है ना, जिस दिन मोदी जाएगा ये सीएए भी जाएगा। भाइयों बहनों, क्या इस देश में अब कोई माई का लाल पैदा हुआ है जो सीएए को खत्म कर सके? ये देश की जनता जान गई है, देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है। आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। साहब, मैं साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे,
उनके पास उनकी एक पहचान होगी, वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है, उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया, भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दिन था और श्रीनगर के लोगों का उत्साह है ना, वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बहनें हमेशा चिंता में रहती थी, न जाने कब कश्मीर की धरती पर आतंक की धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए और न जाने कब बुरी खबर आ जाए, कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में वीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की।